जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आपको बांके बिहारी जी की एक सच्ची घटना सुनाना चाहती हूँ। एक लड़की थी जो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह के बाद पहली बार वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा। सामने ही हूँ तो कुछ देर बाद मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गाँव है, ससुराल है, और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की क्या उम्र होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हो, मेरे देवर की तरह, जो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में मैं तो नई आई हूँ, यह भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता, पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आ गया और बोला, नेक अपना चेहरा तो दिखाओ। यह सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने पहले मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। वो बोली, वह तो इतने में भाग गया, मैंने उसका चेहरा देखा। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है, कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। फिर दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है। तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए हो, कल जाकर बहू को दर्शन करा ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता, कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा। नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे ना खोले। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी जाओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा। क्या हुआ, उस दिन तो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था, वह मिल गया। कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी को इशारा करके बोली, यह रहा आपके सामने ही तो है। उसके पति ने देखा तो वह अचंभित रह गया और वहीं मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों पर गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति प्रेम है।
मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिया। मित्रों, आप में से कोई कौन वृंदावन गया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।